ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, या रोक लगी हुई थी गुरुओं की? अरे उसका मानसिक जप करना। समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। पहले मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। भारत का भविष्य, पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 12 फरवरी 1988 को लिखा था। भारत सदियों तक गुलाम रहा, इसलिए इस पवित्र भूमि पर अंधकार ठोस बनकर जम गया है। वेदांतियों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के धर्मों के अनुयायियों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है। आज भारत में भी द्वैतवादियों का ही बोलबाला है। दर्शन के हिसाब से भारत अद्वैतवाद तक सदियों पहले विकसित हो चुका था। यह सत्य हमारे दार्शनिक ग्रंथों से पूर्ण सत्य प्रमाणित होता है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है, उत्थान और पतन। पतन की भी एक सीमा होती है। भारत उस सीमा तक पहुंच चुका है। भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है, अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है। महर्षि श्री अरविंद। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है, अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है, अब प्रभात निकट है। और अगर एक बार प्रकाश अपना दर्शन दे दे तो रात्रि फिर कभी नहीं हो सकती। उषा काल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और सूर्य क्षितिज पर उदित होगा। भारत की नियति का सूर्य उदित होगा और समस्त भारत को अपनी ज्योति से भर देगा। और केवल भारत को ही नहीं, एशिया और जगत भर को प्लावित कर देगा। हर घड़ी हर पल उन्हें दिवस की क्रांति और दीप्ति के निकट लाते हैं, जिसकी स्वीकृति भगवान ने दी है। पतन का काल समाप्त हो गया है, नया भारत उठ रहा है, सचेतन हो रहा है और राष्ट्रों की बिरादरी में अपना उचित स्थान लेने की तैयारी कर रहा है। महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को
अंतर्दृष्टि से जितना निकट से देखा है उतना कम ही लोगों ने देखा है। श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ है मानव जाति हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। मुझ में हुए इस परिवर्तन के कारण ही मेरे माध्यम से मानवता में यह दिव्य परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में मानवता में होने वाले इस परिवर्तन को देखकर ही श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, क्योंकि यह विकास सार्वभौम है। अतः संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाली सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का अनुरोध है, स्वागत है और अनुरोध है। कोई भी अनुभव या अनुभूति शेयर करना चाहे तो काइंडली हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। हमारा ये सेशन गुरुदेव की कृपा से चलता है। डेली हम लोग इस सेशन में जुड़ते हैं और एक प्रकार का गुरु सत्संग, सत्य का संग होता है। इसमें हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, साथ ही साथ सामूहिक मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप ही चाबी है, अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए। पूर्ण प्रयास मंत्र जाप पर ही हम लोग को करना है। साथ ही साथ गुरुदेव को गुरु स्वरूप गुरु मानकर श्रद्धा से समर्पण की आवश्यकता है, तभी योग की इस भीतरी जर्नी को हम लोग शुरू कर पाते हैं और गुरुदेव की कृपा से ही जर्नी आगे बढ़ती है। गुरु जब शिष्य के सद्गुणों से जब प्रसन्न होता है तभी इस आत्मा का रहस्य प्रकट होता है। इसलिए गुरुदेव का प्रसन्न होना हमारी साधना में भी और हमारे जो आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है इसके लिए भी जरूरी है। तो गुरुदेव को प्रसन्न करना हमारा एक शिष्य का दायित्व होता है। देव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग इस सत्संग का आयोजन करते हैं, गुरु चर्चा का आयोजन करते हैं, गुरु की कृपा गुरु की सेवा करने की कोशिश करते हैं। इस सत्संग के माध्यम से जो भी गुरु भाई रेगुलरली जुड़ते हैं इस सेशन से, सभी लोग गुरुदेव की इस सेशन में जुड़कर भी सेवा करते हैं। गुरु की कृपा, जब हम लोग गुरु के कार्य में मन लगाते हैं तो गुरु की कृपा बरसती है। अब गुरु प्रसन्न होने से ही हमारी अंतर की यात्रा सहज सरल और कुछ ही क्षणों में पूर्ण हो सकती है। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक सेशन में पार्टिसिपेट करना है, गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाना है और अपने अनुभवों को जन साधारण के समक्ष ले आना है कि हमारे त्याग सिद्ध योग में ऐसा ऐसा परिवर्तन होता है। और गुरुदेव जो क्रमिक विकास की बात बोलते हैं, एकदम पहले हम लोग साइंस पढ़ते थे, डार्विन का थ्योरी, विकासवाद की थ्योरी, वो सब आत्मा का भी एक विकास होता है, मानव जाति का भी एक विकास का स्वरूप है। वो गुरुदेव की बातों से पूर्णता स्पष्ट होता है और गुरुदेव बोलते हैं अब हम लोग उस पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। हिंदू धर्म में जो अवतारों की जो प्रथा है उसको भी अगर देखें तो धीरे धीरे करके उसमें जो क्रमिक विकास हुआ है, वो क्रमिक विकास का शेष जो रूप है, जो अवतार है, वो कल की अवतार मीन्स पूर्णता का अवतार। मैंने जहां से हम लोग निकले हैं उस परमात्मा से, उस आत्म स्वरूप तक हम लोग पहुंच जाए। तो गुरुदेव की कृपा से हमारे गुरुदेव की कृपा से जो कल की अवतार है, प्रत्येक मनुष्य को
कल की माने पूर्णता प्राप्त करने में, पूर्णता की प्राप्ति में समर्थ है, पूर्णता प्रदान करने में समर्थ है, बशर्ते कि हम अपनी यात्रा शुरू करें, इस मंत्र को जाप जितना अधिक से अधिक जप करें। अगर संसार को देखें तो संसार तो नश्वर ही है, स्वप्न की भांति है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान जी बोलते हैं सारा संसार ही स्वप्न है। जब ये स्वप्न है तो इस स्वप्न से जागना जरूरी है, और जागना केवल गुरु की कृपा से हम लोग जाग पाएंगे। गुरु की कृपा से इस साधना के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा ही हम लोग जाग पाएंगे। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेस करें। मन से कुछ नए गुरु भाई एवं गुरु बहन भी जुड़े हुए हैं, तभी स्वागत है। विनोद पुरोहित जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव, स्वागत। जय गुरुदेव। गुरु भाई बस मैं यही कहना चाह रहा था कि नए जो लोग जुड़े हुए सेशन से उनको भी इनवाइट करिए, और रवीना सांगवान गुरु बहन अगर जो है आना चाहें। यस यस आप जी, अभी आपकी वैसे रवीना, फोटो नहीं आ रही, आपकी दिखाई नहीं दे रही मुझे, लेकिन अगर वो रवीना गुरु बहन जो एक बार मंच पे आके कुछ अपने बारे में बोलना चाहे तो जो है काफी अच्छी साधिका है वो। यस यस रवीना गुरु बहन से अनुरोध है, अगर आप, स्वागत है, आप मंच पर आए। गुरुदेव की से जुड़ने के बाद जो दिव्य अनुभूति या परिवर्तन हुआ उसके विषय में चर्चा करें। जय गुरुदेव। और शुरू से ही बताएं कैसे पता चला गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, हम मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुरु भाई, गुरु बहन, जय गुरुदेव। रवीना, माइक अनम्यूट करवाइए। जय गुरुदेव। चलिए कोई बात नहीं। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, प्रवीण जी के आईडी से रवीना गुरु बहन बोल रहे हैं। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हैं गुरु बहन। बताइए, विनोद पुरोहित जी गुरु भाई सुनना चाहते हैं, आप कैसे गुरुदेव से जुड़े हैं? वैसे तो आपने कई बार बताया है, फिर भी कुछ बताइए। हमारा जुड़ना। जय गुरु। जय यस गुरुदेव। यस जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव से जी जुड़ना तो एक, सबसे पहले दो ही कारण होते हैं, तीन कारण होते हैं, भाव, अभाव और हमारी जो बीमारियां। और सबसे पहले तो मैं गुरुदेव का इतना धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में आए भगवान बन के, और हमारी जो जिंदगी को बिल्कुल पलट दी उन्होंने। उन्होंने जी क्या दिया मैं बता नहीं सकती, वो बयान नहीं है हमारे पास, वो बखान भी नहीं है, वो बयान कुछ भी नहीं है। लेकिन आज उनकी कृपा से जो भी है, मतलब पहले दूसरी जिंदगी थे, अभी दूसरी जिंदगी है, पहले दूसरी, ऐसा कुछ दिया है। सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे मेरे पति है, उनको जिंदगी जो लौटाई है गुरुदेव भगवान ने लौटाई, उनके कारण ही आज हम सब खुशहाल लाइफ जो आपके सामने जी रहे हैं, जो भगवान ने दी है। सबसे पहले तो पति का जो दोबारा लौटना, एक लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया था उनका, और कैसे उनकी जो तुरंत जो बोलते हैं कि संजीवनी मंत्र, जो मतलब वो जो बूटी काम की है ना, वो वाला काम। तो संजीव गुरु भाई, हम वैसे तो पता ही है हरियाणा से है, और 2010 में गुरुदेव के सानिध्य में आए थे, और
सबसे पहले पति की बीमारी से ही प्रवीण जी जो है बहुत ज्यादा हेल्थ डाउन हो गई थी। पहले पहलवान थे कभी, तो हर जगह जो हमने सब धक्के खाकर जो भी है भगवान ने अपनी शरण में लिया, और वो दिन है और आज का दिन है। भौतिक जीवन हमारा, फिजिकली जो हमारी जो सारी हर चीज कष्ट जो है सब गुरुदेव ने हर ली एक तरह से, और ऐसी जिंदगी दी है जिसे बोलते हैं गोल्डन लाइफ, जो बोलते हैं कि आपका जो पार्ट है वो अभी क्या है, तो उसका हम बयान नहीं कर सकते कि अभी हम क्या है पहले क्या थे। तो जब से गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं गुरु भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। क्या है मेरे पास तो मुझे क्या मिल गया मुझे ये भी नहीं पता, कि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो गए भगवान से। और ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, यहाँ तो चमत्कार ही है। भगवान जब सीधे हम कनेक्ट होते हैं तो चमत्कार ही होते हैं, चमत्कार के अलावा यहाँ कुछ नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार दोबारा जीना, दोबारा लाइफ मिली, उससे बड़ा भौतिक जीवन हमारा जो है इस पद पे बिठाया भगवान ने, तो हमारे बस की बात नहीं है। ये सब भगवान है, हमें नहीं पता। उसके बाद डायरेक्ट जब मैं 2010 में भगवान के पास गई थी जोधपुर, ऐसे आशीर्वाद दिया था, सबकी आंखें बंद थी और मेरी और गुरुदेव की आंखें मिली हुई थी। सिर्फ मैं रो रही थी और गुरुदेव मुझे देख रहे थे, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। तो उस टाइम पे इतना हाथ खड़ा करके मेरे को ऐसे करके आशीर्वाद दिया था उस टाइम पर, ऐसे। और वो जो आशीर्वाद लेके आई ना संजीव भाई, मेरी लाइफ चेंज हो गई उसी दिन से। मेरा केवी का जो फॉर्म निकल आए उसी दिन, मैंने मांगा था कि मुझे टीचिंग करनी है गुरुदेव में, क्योंकि आप शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन फिर एक चाह थी कि मैं टीचर बनूं। तो गुरुदेव की प्रेरणा से बोलो कि बेटा तैयारी करो, और वो भी दिलवा दिया गुरुदेव भगवान ने। आज DRDO बेंगलोर केवी में हम साइंटिस्ट के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो सब हमारे गुरुदेव जी के सानिध्य में, जब हम भगवान के सानिध्य में आए, ये सारी चीजें तो सब अपने आप ही ऐसे स्मूथली चलने लगी लाइफ की। आज हमें कुछ दिखता ही नहीं। आज छोटी छोटी बातें भी आज हम गुरुदेव से मांगने लग जाते हैं, और मांगने क्या मतलब अपने आप ही जान जाते हैं गुरुदेव भगवान को। और क्या बताऊं संजीव भाई, बस बिल्कुल क्या अभी की भाई है ना आप? यस यस यस, गुरु बहन। तो गुरु बहन ये बताइए, मैंने प्रवीण जी गुरु भाई से तो हम लोग सुने उनकी शारीरिक अवस्था बहुत खराब थी। आप बताइए कुछ, मैंने कितने दिन में उनका रिकवर हुआ, गुरुदेव से जुड़ना कैसे हुआ, जुड़ने के देखिए, बाद हम कितने तो दिन में ऐसी परिवर्तन चीजों आया? पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही एक गुरु भाई आया, हमारे एयरफोर्स के जानकार थे, तो वो उसको देख के मैं रोने लगी। जैसे ही वो घर पे आए, मैं, क्योंकि ये तो पहलवान थे पहले, लेकिन इनकी जब हालत देख के तो वो बड़े सरप्राइज हुए। वो हमारे साथ नासिक में थे, तो बोले कि इनको क्या हुआ, डॉक्टर साहब को क्या हुआ? तो बोले, मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ। विक्की भाई, हम काउंट कर रहे थे, सच में मैं और मेरी सास रोने लग जाते थे इनकी हालत देख के। मेरे मन में भी ऐसे कई बार ऐसा आता था कि पति सुख पता नहीं है या नहीं है, ऐसी ऐसी ऐसे ख्याल आते थे, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो गई थी। 6 ग्राम खून रह गया था इनमें। और बस चल रहे थे, ये कैसे चल रहे थे पता नहीं। वो एक बीमारी बहाना था गुरुदेव से जुड़ने का, ये भी हो सकता है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकते कि भाई क्या रीजन था, हमें पता भी नहीं। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन शरीर बिल्कुल डाउन होता जा रहा था, लीवर बिल्कुल डैमेज। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे बोला जैसे ही आए। फिर मैं भी इन चीजों पे विश्वास नहीं करती। मैंने कहा ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, ऐसे कौन गुरु होंगे कि भाई ऐसे अपने ऑटोमेटिक योगा होती है, ये है। लेकिन एक कहते हैं ना कि भगवान जिसको जोड़ना चाहते हैं उसके आगे हमारी नहीं चलती कुछ भी। तो मेरे को पता नहीं क्यों अपने आप ही विश्वास हो गया। उन्होंने जैसे ही एक
कार्ड सा दिया, कार्ड भी नहीं दिया, बोले आप बैठ के देखना, पहले ये विश्वास नहीं करेंगे, आप बैठ के देखना। लेकिन हाँ, मैं क्योंकि और कुछ रास्ता भी नहीं था, डॉक्टर सब हो चुके थे, तो रास्ता भी नहीं था भगवान को मानने के सिवाय। और मैं थोड़ी सी हूँ धार्मिक, मतलब देख लेती हूँ, मैंने कहा चैलेंज के रूप में देख रही थी मैं, तो भगवान को चैलेंज कर रही। तो जैसे ही मैं बैठी, मेरे को मूवमेंट शुरू हुई, आगे पीछे पता नहीं क्या क्या हुआ। ये नहीं बैठे 2 दिन। तो फिर मैंने इनको कहा, भाई चाहे कुछ भी हो, है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैं कभी आगे जा रही हूँ, कभी पीछे जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पर। लेकिन वो गुरुदेव ने विश्वास दिलाना था कि आप लोगों को बच्चों यही आना है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो जैसे ही फिर मैंने गुरु भाई 2 दिन 3 दिन बिना उसके ही बैठी मैं, तो अच्छे से मूवमेंट होने लगी मेरे को। और फिर मैंने इनको बोला कि आज आप बैठी। तो फिर ये बैठे। अब इनको भी इतना रियलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन मुंह इतना मीठा हो गया इनका कि शायद ही दुनिया की कोई मिठाई खाई हो, उसमें कोई वो होगा। तो फिर मैंने कहा आपको कुछ हुआ क्या, क्योंकि वो उससे जिज्ञासा थी इस चीज की कि क्या है ये। मैंने कहा आपको कुछ हुआ क्या, बोले हुआ तो कुछ नहीं, बट मुंह इतना मीठा हो गया, शायद ही दुनिया की कोई मिठाई मैंने खाई। बस गुरु भाई 1.5 साल वो मिठाई के रूप में ही, रस के रूप में ही, वो जो दवाई के रूप में जो इनका ट्रीटमेंट हुआ। पहले तो मतलब इनको गुरुदेव दवाई पिलाते थे उसी रस के रूप में। फिर इनका धीरे धीरे बॉडी, मतलब ये यौगिक क्रिया के पहले तो लायक ही नहीं थी, फिर 1.5 साल में इनको यौगिक क्रिया हुई। और दवाई इनकी तभी छूट गई थी, दवाई भगवान ने तभी वापस ले ली, कोई नहीं खानी। मतलब इनके मन से ही कभी ये नहीं था कि आपने कोई दवाई खानी है। फिर ऐसा विश्वास हो गया गुरु भाई कि कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सिर्फ गुरुदेव ही दर्शन, बस गुरुदेव ही सपनों में आते, गुरुदेव ही सुबह सवेरे हर जगह गुरुदेव अपना आशीर्वाद लिए खड़े रहते। और पता नहीं मेरे को नौकरी दिलाई, तब भी कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। पहले तो गुरुदेव बड़े सपनों में आते थे, आजकल नहीं आते, पता नहीं क्यों भूल गए, पता नहीं आजकल। तो पहले बड़े एक शुरू शुरू में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, गुरुदेव के चरणों में बैठे रहते हैं। फिर तो जैसे प्रचार खूब करवाया गुरु भाई, दिल्ली में प्रचार खूब किया, हम लोग खूब प्रचार किया, भगवान ने खूब, रंगलाल जी की, इनकी सबकी हमारी मंडली थी, और बहुत बढ़िया प्रचार करवाया। और बस फिर दिल्ली छुटने के बाद मेरा ज्वाइनिंग हो गई, बंगाल चले गए। फिर थोड़ी सी टीम इधर उधर होगी यार, इसी अभी नेट के जरिए हम लोग आपस में फिर मिले हैं अभी ऑनलाइन। और लेकिन गुरुदेव से हमेशा टच में है। गुरुदेव जो भगवान है, कल की अवतार है, इस चीज को आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही आप यकीन करेंगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो भाई बहन आते हैं सब अपना रियल चीज ये बताते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस बताते हैं, उनके साथ हुआ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि भाई जो मुझे मिला ना, भगवान ने जो दिया, एक एक गुरु भाई बहन को दे, सबको दे वो चीजें जो मेरे साथ। कितने तो चमत्कार हुए हैं, ऐसे चमत्कार मैं बता भी नहीं सकती ऑनलाइन। इतने में मतलब कितने, मतलब भगवान ने हमेशा सुनी है, हमेशा। और क्या बताऊं मैं, बस इतने सारे एक्सपीरियंस है। और बहुत बढ़िया सेटल्ड फैमिली, भगवान ऐसी लाइफ सबकी चेंज करे, हर एक चीजों में जो विकास बोलते हैं, वो डेवलपमेंट जो बोलते हैं, हर चीज वो दिया है मेरे गुरु भगवान ने, मेरे दाता ने, सब कुछ। और कभी मना नहीं करते ये लोग, मना नहीं करते, कभी कुछ भी मांगिए आराम से देते भी है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग कभी अपनी प्लान मत कीजिए। जब कभी हम प्लान करते हैं, हम सिर्फ क्या है प्रेजेंट देखते हैं कि गुरुदेव आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये हमारा फ्यूचर देखते हैं कि आगे की सेटलमेंट। वो जितना भी दिया है इन्होंने, क्रीम दिया है, और ऐसा दिया है परमानेंट साइन कर दिए कि बेटा ये तुम्हारे लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए देते हैं। इनकी प्लान लंबी होती है। हम लोग थोड़े में खुश हो जाते हैं, थोड़े में नाराज हो जाते हैं कि गुरुदेव ये क्या किया।
लेकिन इनकी प्लान बहुत ही अच्छी है। और बस विकी भाई, मैं तो आज बहुत हैप्पी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। गुरुदेव के सानिध्य में जो मुझे लाइफ मिली है, भगवान सबको दे, हर एक गुरु भाई बहन को दे। गुरु जय जय। बहन बताइए, नहीं नहीं 1 मिनट, ये बताइए आपके ध्यान भीतर के ध्यान के बारे में बताइए, और साथ साथ प्रवीण जी गुरु भाई के ध्यान का एक्सपीरियंस भी वो आपको बताते होंगे, उसको कुछ बताइए भीतर की यात्रा। उनको आभास हो जाता है, मेरे को सौपन में दिख जाता है जो भी कुछ होना होता है, मतलब जैसे बता देते हैं गुरुदेव भगवान, ये काम होगा नहीं होगा, जान लेते हैं। और इनको भी भगवान मतलब ऐसा आभास करा देते हैं, ये काम होगा नहीं होगा, ऐसे मतलब इतना तो भगवान अभी थोड़े से इतने कनेक्ट तो हो ही गए हैं कि भगवान बता ही देते हैं इतना कुछ तो। और ध्यान प्रॉपर, कभी ध्यान हमारा छूटता नहीं कि भाई, चाहे हम ट्रेन में भी बैठे हैं तो हम मेडिटेशन जरूर करेंगे। हम कभी खाना नहीं, मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, तभी मैं मतलब उनको खाना नहीं देती थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे बैठो आंख बंद करो, 15 मिनट आपको लगाने हैं, गुरुदेव को याद करना ही करना। तो ये हमारे घर में एक सिस्टम है गुरुदेव भगवान का जो बना दिया, मतलब। और आगे पीछे तब तो गुरुदेव ही है, और बाकी तो मूर्ति पूजा और तो कुछ नहीं, सब कुछ भगवान ही है। एक ही तस्वीर मिलेगी हमारे गुरु रामलाल जी शिया, हमारे दाता कल्कि अवतार, बस वही है। और इनको भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कई बार बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं ये भी। और हमारे घर में मोस्टली गुरु चर्चा ही रहती है अभी, जो हम आपस में भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार थैंक यू बोला जाता है भगवान का ना, इतना सब कुछ देने के बाद ना, बहुत बार बार उनका नाम ही याद आता है कि भगवान इतना कुछ दिया है, आगे बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस यही हम तो अपने चरणों में रखना। Yes. और माने कुछ गुरु भाई ऐसे भी सेशन में जुड़ते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा माने समय लगता है, हाँ? तो ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों को क्या बोलेंगे, क्या चीज स्पेशल करना है हम लोग को साधना में, हम ये लोग की प्रगति हो, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही अच्छा हो, और हाँ बिल्कुल, एक तो कुछ सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हटाए। हम लोग है ना, कुछ भी चीज, जैसे कुछ भी कोई भी है, हम कहीं भी जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क रहता है, क्या ऐसा होगा? नहीं, कंडीशन और ये जो, ये हम लोग क्वेश्चन मार्क हटा देंगे ना, गुरुदेव भगवान अपने आप ही सारे सब कुछ अपने आप देते हैं। बस कोई भगवान के सामने ऐसे ये मत रखिए कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। कॉपी पेस्ट थोड़ी होती है सबकी लाइफ, सबके अपने प्रारब्ध भी रहते हैं, पिछले भी रहते हैं। हम कितने कनेक्ट रहे हैं भगवान से, वो जहां से छोड़ के आए हैं हम, हमें तो वही मिलेगा ना। तो आप कहाँ से छोड़ के आए हो, वो तो आपको आपका प्रारब्ध ही होगा। अब कहाँ पकड़ोगे आप, कहाँ आपको गुरुदेव भगवान कनेक्ट करेंगे? लाखों आते हैं, भगवान सबको कनेक्ट थोड़ी करते हैं। जिनको जोड़ना होता है, जिनका हमारा, जहां हम छोड़ के आए हैं अपने, वही से तो जुड़ेंगे ना ये सारी यस। चीजें। तो उसमें कॉपी पेस्ट नहीं है किसी की भी, मेरे मेरे साथ ये अनुभूति हो रही है, जरूरी नहीं आपके साथ भी वही अनुभूति हो, या फिर आपके एक्सपीरियंस हो रहे हो। सबके अपने अपने हैं, लेकिन है सबके साथ चमत्कार ही है। काफी लोगों के साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि बस हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो खुद बहुत सारे चमत्कार हुए मेरे साथ, तो एक मेरी, जब मेरी लाइफ जब इतनी चेंज हो गई, मेरे गुरुदेव भगवान ने पति वापस कर दिया, और क्या चाहिए? इससे बड़ा चमत्कार और चाहिए क्या? और ये क्या नहीं। बताइए दैनिक जीवन में गुरुदेव साथ देते हैं कौन कौन से काम में? दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है। कई बार ये बहुत हाँ, मजाक करते हैं कि हर एक बात में गुरुदेव को साथ में ही ले लेते हैं क्या, छोटी छोटी बातों में, हे गुरुदेव भगवान ये करवा दो, हे गुरुदेव भगवान वो करवा दो, बिल्कुल साथ देते हैं। कई बार यस। फील होता है कि बिल्कुल साथ में ही है वो। मतलब ऐसे, क्योंकि अच्छा एक बात और है, जैसे भी हमारे, जैसे मैंने रियलाइज किया या फिर बोलते भी है, कोई भी गेस्ट आते हैं ना हमारे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। जैसे ही हमारे घर में कोई घुसता है ना, तो उनको अलग ही फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, वो तो मुझे तो पता है मेरे गुरुदेव के कारण ही हो रहा है, और हम लोगों में इतनी कहा पावर है। लेकिन जो भी बोलते हैं हमारे घर में, जो भी आते हैं, तो सीधी एक ही बात बोलते हैं,
बहुत अच्छा लगा आपके घर में आके, पता नहीं अलग ही वाइब्स, मतलब वो है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे घर में तो भगवान, मैं उनको क्या बताऊं, मेरे घर में तो कौन रह रहे हैं। तो ये चीजें हैं दैनिक जीवन में। और हम तो अब ये तो हमारा पार्ट है, अभी घर का जो सदस्य बोलते हैं ना, वो है। अभी तो मतलब ऐसा है कि बस भगवान अपने सानिध्य में है, सारी चीजें अलग सी है, मतलब सब कुछ चेंज ही है, हर चीज चेंज। वो तो सभी फील करते हैं, सारे भाई बहन ही फील करते हैं। उनको जो खुशी है ना, शायद कभी नहीं मिली हो ऐसी खुशी। ये यस, खुशी। आप और एक ये लाइन बहुत अच्छा लगा एक लाइन। मैंने आप बोलते हैं ना, जैसे कि मेरे घर में तो भगवान रहते हैं इसलिए सबको, मैंने भगवान बैठे हुए हैं घर में। हाँ, ऐसा जब आपका ख्याल होता है तो सही में गुरुदेव भगवान स्वरूप वहां बैठे रहते हैं, इसीलिए सबको हाँ, अच्छा लगता है। ऐसे भीतर से लगता निकलना चाहिए, चलिए मेरे घर में आइए, भगवान को दिखा देंगे आपको, ठीक है। है ऐसा बिल्कुल। भीतर का कन्विक्शन रहना चाहिए। ये हम नहीं बोलते, ये बाहर आने वाले खुद फील करते हैं कि आपके घर में क्या है। यस। तो ये पॉजिटिव वाइब्स है हमारे घर में। हमारे घर में भगवान है, हमारे घर में उनका सानिध्य है, उनका आशीर्वाद है। घर वालों को भी अच्छा लगे। हम तो खैर हम उनके पास ही रह रहे हैं, हमें तो लगना ही लगना है। तो यस। ये सारी चीजें हैं विक्की भाई। और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। और कुछ पूछना हो तो पूछिए, बहुत बढ़िया है हमारी लाइफ। बहुत खुश है हम गुरुदेव के सानिध्य में आकर। बताइए, उस बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ने की घटना बताइए, एयरपोर्ट से। वो तो मैंने बताया ना पहले। हाँ, यस, इस सेशन में बताए थे कि बच्चों के सेशन में बताए थे। चलिए कोई बात नहीं गुरु बहन। एक्चुअली गुरुदेव कैसे अरेंज करते हैं छोटी छोटी बातों को, हाँ? कुछ अब की बार इमरजेंसी में मैंने जैसे क्या पड़। सोचा था, नहीं अब की बार मैंने क्या सोचा कि गुरुदेव भगवान वहाँ साइंटिस्ट लोगों के बच्चे हैं, तो मैंने कहा सिर्फ मेरी क्लास का तो एटलीस्ट ध्यान करवाइए ना। तो उस दिन मैं ये सोच के गई कि आज, क्योंकि मुझे 2 महीने की छुट्टी में अभी रेवाड़ी हूँ, 2 महीने की छुट्टी लेके आ गई मैं। गुरुदेव भगवान का नाम लेके गई। आज तक प्रिंसिपल सर ने कभी 2 महीने की छुट्टी किसी को नहीं दी है, सीसीएल चाइल्ड केयर लिए। लेकिन प्रवीण ने कहा गुरुदेव का नाम लेके जाना, क्यों नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी है सबके अंदर गुरुदेव बैठे हैं, कोई बात नहीं, वो यस। साउथ के हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़ के गई, एप्लीकेशन लेके गई, सर मेरा बेटा है, 2 महीने चाहिए मुझे। तो फिर पता नहीं कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है मैडम, ऐसे मैंने किसी को दी नहीं है 2 महीने, लेकिन चलिए आपको दे देते हैं। मैंने कहा चलो थैंक यू सर। अब मैं गुरुदेव का सबसे पहले तो शुक्रिया बस उधर ही कर देती हूँ, मैं तो थैंक यू गुरुदेव। मैं तो प्रिंसिपल से पहले अपने गुरुदेव का थैंक यू बोलती हूँ। तो फिर उस दिन मैं बोली कि आज मैं ध्यान करवा के जाऊंगी, क्योंकि छुट्टी पास हो गई थी मेरी। तो पूरी क्लास में उस दिन मैंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट की कि आज मैं क्लास का ध्यान करवाऊं। तो 52 बच्चे थे और 48 आए थे उस दिन। तो मैंने कहा आज गुरुदेव आज बढ़िया से ध्यान करवाना बच्चों का, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी क्लास का तो एटलीस्ट करूं। तो उस दिन क्या हुआ, 6 टीचर एब्सेंट। गुरुदेव ने बोला, नहीं मैडम ने बोला आज सारे क्लास टीचर अपनी क्लास में ही रहेंगे, मतलब 8 पीरियड मिल गए उस दिन मेरी क्लास में, देखो। और ध्यान फिर मैंने फोन से ध्यान करवाया। बच्चों को इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, मैं क्या बताऊं। कोई बच्चा कह रहा है मुझे, मैडम पता नहीं कौन था मेरे को तिलक लगा रहे थे वाइट कपड़ों में। कोई कह रहे कि इतनी अच्छी अच्छी लाइट लग रही थी मेरे को। कोई मेरे सिर पे हाथ रख रहा था, मैडम मैडम क्या था मैम, ये कौन सी ट्रिक है मैम, ये कौन सा जादू है मैम। ऐसे ऐसे करके। और उनके उनकी सुन के मैं खुद इतनी वाइब्रेट होने लगी वहां पर। उनकी इतनी पॉजिटिविटी निकल रही बच्चों के। और और कह रहे मैम मुझे तो ईवीएस का पेपर ही दिखा दिया सारा, कल जो पेपर होने वाला था वो सारा पेपर ही दिखा दिया मेरे को तो। ऐसे ऐसे बच्चों के एक्सपीरियंस। और मैं सुन के मैं गुरुदेव से फिर थैंक यू बोल रही, गुरुदेव मैंने कहा मैंने तो यही मांगा था कि मेरे बच्चों का एटलीस्ट ध्यान जरूर हो, और हुआ। भगवान ने पूरा टाइम दिया मेरे को, 8 पीरियड दिए उसने। और यस, और भविष्य दर्शन होना, माने पेपर दिख जाना, आप माने विज्ञान कभी विश्वास ही नहीं करेगा इस चीज को, विश्वास कोई करने का कोई विश्वास स्कोप भी नहीं है। हाँ,
कई बच्चे ठीक कह है। रहे हैं मैम मेरी गर्दन दुख रही थी, मेरी गर्दन ठीक हो गई मैम, मुझे नींद आ गई। कई बच्चों को मैंने उठाया ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा बच्चों उठ जाओ, वो भी हो गया, ध्यान हो गया। तो वो सो गए। वो बोले मैम पता नहीं कैसी नींद, ऐसी नींद तो कभी नहीं आई थी हमें। तो ये सब गुरुदेव के चमत्कार। हम Yes. दूसरे अननोन पर्सन सुनेगा, उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसा लगेगा। अब गुरुदेव भगवान ने, मैं कितनी बार मेरी फ्लाइट पकड़वाई, कितनी बार मेरी ऑटो पकड़वाई, मैं तो सबके, मैं बता नहीं सकती कि गुरुदेव भगवान को तो मैं कैसे रखती हूँ एज ए, मतलब जैसे मेरे बेचारे क्या बोलूं मैं, साथ साथ रहते हो बिल्कुल। मैंने कहा ये करवा दो गुरुदेव, ये करवा दो, और वो सुनते हैं, सारी सुनते हैं सब Yes. कुछ मेरा। आप 10,000 रुपए लग जाते, मैं तो पकड़ा पकड़ा के, उसने मेरे भगा भगा के मेरे को फ्लाइट पकड़वा दी गुरुदेव ने। Yes, अब yes, गुरुदेव। कौन हेल्प करने आया कौन नहीं, पता नहीं गुरुदेव ने कौन कौन भेजे। मैं भी खुद हैरान थी बहुत। यस यस, एक्चुअली ना ध्यान से अगर देखेंगे तो आप अगर गुरुदेव से प्रेम करते हैं ना, तो गुरुदेव माने आपके जीवन में जितनी भी घटनाओं घटने वाली है उसका निर्माण करते हैं। हाँ? जैसे 6 निर्माण लोग ऑलरेडी एब्सेंट हो गए, हाँ ऑलरेडी एब्सेंट हो गए, आपको स्कोप दिया गया कि आप ध्यान करवा दें। हाँ, एक गुरुदेव ही बने एब्सेंट करवाए हैं उन लोग, घर से निकलने से रोक लगा दी कि नहीं जा, आज जाना हाँ, नहीं है। नहीं तो हाँ, मुझे दूसरी क्लास में जाने पड़ते अपने पीरियड लेने। और हम्म, उस दिन क्या अच्छा टीचर अब्सेंट, सभी ने जाते ही बोल दिया कि भाई अपनी अपनी क्लास में रहो 8 पीरियड। और मैं उनका लंच ब्रेक तक तो मैं एक्सपीरियंस ही सुनती रही सारे बच्चों के। मैंने बढ़िया से ध्यान करवाया बच्चों का, और इतने खुश बच्चे कि मैम आपने क्या दे दिया, कौन सी ट्रिक दे दी मैम, आपने चमत्कार कर दिया हमारे साथ। ऐसे बोल रहे। मैंने कहा चलो भगवान ने चाहा तो एक बेंगलोर फिर करेंगे स्कूल में भी, गुरुदेव भगवान जब चाहेंगे। बस चलिए बहुत सुंदर गुरु बहन, ऐसी गुरु चर्चा करते रहिए, गुरु प्रेम में डूबे रहे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर। अभी उनके सिवाय है क्या, अभी कुछ यस नहीं यस है। यस, हाँ, हाँ एकदम गुरुमय हो जाना है। और हम लोग गुरु से ही निकले हैं, गुरु में ही समा जाना है। बिल्कुल। यही है। जय गुरुदेव। भाई और किसी गुरु भाई बहन को बुला लीजिए, बहुत अच्छा यस यस गुरु। लगा। हम मुझे टाइम दिया, बहुत बढ़िया लगा। मैं नहीं भी नहीं, बहुत सुंदर गुरु बहन। ऐसे ही मैंने बताते रहना है, बहुत प्रेरणा मिलती है सबको। एक्चुअली हम लोग को जिसके साथ पॉजिटिव चीज हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरों के साथ भी होगा, जब बशर्ते पहले उन लोगों को पता नहीं रहता, उन लोगों को पता बताना है। हाँ? तो उसमें से किसी किसी को होता है और किसी किसी को समय लगता है, उसके लिए तो धैर्य की जरूरत है, धैर्य के साथ जुड़े रहना जरूरी है। इसमें सबसे यस। इसमें हाँ हमारी मर्जी नहीं चलती, करने वाला तो वही है। ठीक है, करने वाला जब हम क्वेश्चन मार्क ही हटा देंगे कि गुरुदेव भगवान आप ही जानो, आपकी प्लान है, हमारी प्लान नहीं चलती। कई बार हमने चलाने की कोशिश भी की है, बट हमारी प्लान नहीं चलती। वहां पर जो गुरुदेव ने सोच रखा है वही होगा। बस ये क्वेश्चन मार्क, मेरी बस एक सभी गुरु भाई बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मार्क मत रखिए जिंदगी में। सदा बार ऐसी जिंदगी कर देंगे कि आपने कभी सोची भी नहीं। ये क्वेश्चन मत कीजिएगा कि गुरुदेव आपने ये क्या किया, वो क्या किया। ये नहीं करोगे ना तो आप बिल्कुल स्मूथली चलेगी आपकी लाइफ, क्योंकि उनको तो हमारे से ज्यादा पता है ना। हम थोड़ा टाइम का सोचते हैं, वो फ्यूचर से देखते हैं, वो सब आगे तक सेटलमेंट कर रखी है उन्होंने। बस एक यही है, मेरी प्रार्थना है ये सभी गुरु भाई बहन से, कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ और उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। सबकी लाइफ कॉपी पेस्ट नहीं होती, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। जो हाथ से आप छोड़ के आए हैं वही होगा, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात। जितना विश्वास यस करेंगे आप, वो आप पे ज्यादा विश्वास करेंगे, वो आपके काम बनते चले, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन मार्क न होके विश्वास कीजिएगा। कल की अवतार से बढ़ के कोई भगवान नहीं, कोई वो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज जानने वाले हैं वही है, अंतर्यामी है, सब कुछ है। अपनी बात सिर्फ उनके सामने रखी, और किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं। भगवान से कनेक्ट होइएगा और वो आपसे कनेक्ट होंगे। भगवान और भगत का जब रिश्ता होता है ना, वो अलग ही होता है। वो तो फिर
उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो यही है। यस। ठीक है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन? जय गुरुदेव। और जय कोई गुरुदेव गुरु भाई? हाँ, जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जय गुरुदेव। जय। अनिल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। वो रोविना गुरु बहन को जय गुरुदेव कर रहा है। ओहो, चलिए, जय गुरुदेव कन्हैया, जय गुरुदेव कन्हैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास और उनके साथ हमें पल पल जुड़े रहना है, तो हमारा जीवन आसान हो जाता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, काइंडली हैंड रेस करें। दिलीप सिंह जी गुरु भाई, बहुत दिन से नहीं बोले हैं गुरु भाई, कुछ अनुभव है तो बताइए। जय गुरुदेव। दिलीप सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत दिन के बाद स्वागत है गुरु भाई, कुछ बताइए अभी क्या चल रहा है? जी अभी तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है मेरा, मतलब ऐसे ही, ज्यादा कुछ खास नहीं। मंत्र जाप और ध्यान चल रहा है? हाँ ध्यान में कर रहा हूँ, मंत्र जाप नहीं हो पा रहा इतना जितना पहले हो रहा था, उतना नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्यों अपने आप ही 1 महीने में गांव चला गया था। वहां पे जाके पता नहीं क्या हुआ, वही सारी चीजें हो गई जो पहले होती थी ना। मेरा वही ध्यान माने। हुआ, यस, बोलिए। मेरा ध्यान छूट गया। मंत्र जाप में भी थोड़ी सी ऐसे ही गिरावट आ गई ना। गुरुदेव की फोटो देखने का मन होता था, और मतलब मंत्र जाप तो चलता था और वो जो रस लगातार आ रहा था, वो ने ये 2 चीजें बंद नहीं हुई। बाकी गुरुदेव की फोटो देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था मेरा, ऐसा हो गया था। और स्पीच स्पीच सुने बिना मैं रहता नहीं था, लेकिन स्पीच सुनना बंद कर दिया मैंने। गुरुदेव की आवाज सुनना, मतलब आवाज से इतना वो हो गया, इरिटेट हो गया मैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आया क्या हुआ ये अचानक से ही। लेकिन फिर से यस, अब मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ अब मैं मंत्र जाप और ध्यान करने की। तो ऐसा परिवर्तन मैंने क्या गांव जाने के बाद ही ऐसा कुछ हुआ कि मैंने क्या कारण, क्या आप क्या समझते हैं? कारण तो ऐसा था, अभी 31 तारीख को मेरे बच्ची हुई है, 31 दिसंबर को। तो क्या हुआ, जब से वो मतलब घर में आई वो बच्ची, तब से मुझे ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई। 9 महीने तक लगातार अनुभूति हुई मुझे, और अनुभूति हुई लड़के की। एक दिन पहले भी मुझे ऐसा दिखा, वो पैदा हुई उससे पहले भी, पहले दिन कि लड़का ही होगा, और लड़का ही था वो तो दिखा। पूरे लगातार 9 महीने तक मुझे ऐसी ही अनुभूतियां हुई। तो यस। लास्ट, और जब हॉस्पिटल में थे तब भी मुझे ऐसे ऐसे मतलब वो हो रहे थे कि हाँ लड़का ही होगा। पास में एक कोई अनजान लड़का बैठा था मेरे हॉस्पिटल में, वो बोला तुम्हारी लड़का होगा। एक लेडीज पता नहीं कौन थी, वो बोली लड़का होगा, लास्ट में लड़की हुई। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि जब लड़की होनी थी तो ये सब मतलब क्यों दिखाया गुरुदेव ने। और जबकि मुझे पहले क्या क्या होता था, जो भी मैं देखता था वो 80 क्या 100% होता था, 100% होता ही था कि जो दिखा है वो तो होगा ही। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो मेरी आस्था यस। थोड़ा सा वो हो गई। लेकिन फिर भी मेरा मंत्र जाप कंटिन्यू चल रहा था, मंत्र जाप चल रहा था, और ध्यान मेरा छूट गया।
और वो बच्ची की भी अनुभूति बताऊं तो मैं चाहता था वो 31 तारीख को थी ना, दादा गुरुदेव की बरसी थी, 19 तारीख को थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं डेट के हिसाब से कर रहा था कि गुरुदेव टाइम भी उसी टाइम हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि दादा गुरुदेव की बरसी 31 तारीख को है, तो 31 तारीख को ही वो पैदा हो, जो भी हो, लड़का लड़की, तो और सुबह के टाइम हो जब दादा गुरुदेव ने समाधि दी, तो वो अनुभूति मेरी हुई। वो सुबह 4 बजे बच्ची पैदा हुई और 31 तारीख को ही पैदा हुई। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो काम वासनाओं ने एकदम चारों तरफ से घेर दिया, सब कुछ बंद हो गया मेरा, एकदम माई ब्रेन वॉश हो गया कि गुरुदेव कुछ भी नहीं है कुछ। लेकिन मंत्र जाप चल रहा था तो मन में विश्वास भी था कि हाँ, मंत्र जाप तो चल ही रहा है, पीछे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे मैं मंत्र जाप पे आ रहा हूँ और ध्यान भी कर रहा हूँ दोनों टाइम। अब वापस हैदराबाद आ गया तो मैं दोनों टाइम ध्यान कर रहा हूँ, और मंत्र जाप मेरा उतना नहीं हो पा रहा जितना पहले होता था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ कि हो जाए वैसा ही। जय गुरुदेव। गुरु भाई रुकिए, प्रवीण जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, या रवीना जी गुरु बहन अगर है तो वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, जय गुरुदेव भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं दिलीप भाई से थोड़ा सा ना, जो एक तो ये अनकंडीशनल चीजें हैं जो सिद्धियोग है ना, उसमें हम ऐसी कंडीशन क्यों लगा देते, ये अभी हो, इसी टाइम हो, ये नहीं, ऐसा वो हो अभी जैसे मैं मैंने चाहता नहीं हूँ। लगाई गुरु भाई, वो मुझे दिख रहा था पहले ही, सपने में दिख रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले से वो हो रहा था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिखती हैं, किसी कारण से वो नहीं भी होती है, और नहीं होती है तो नहीं होती है, एक हमारा माइंड बन जाता है। कल भी यही डिस्कशन हो रहा था ना ग्रुप में, और हमारे जो हिंगू भाई वो तो रोज बोलते हैं कि ये तो अनकंडीशनल डेडिकेशन है, इसमें अगर हम कुछ प्लस माइनस करें ना, ये हो, ऐसा हो, वो हमें दिख रहा है, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो मतलब ये छूट जाती हैं अगर साधना ठीक चलती है ना। जब जैसे जैसे हमारा समर्पण बढ़ता है तो हम इन चीजों से अपने आप बाहर निकल जाते हैं, ऐसे विचारों से। तो इसमें कुछ ऐसा फिर वो नहीं हुआ तो मेरा मन उदास, वो मन उदास है तो भी वो गुरुदेव भगवान को ही समर्पित है, और वो मन खुश है तो भी वो गुरुदेव भगवान को ही समर्पित है। जो हो रहा है वो भी उसी को समर्पित, जो नहीं हो रहा है वो भी उन्हीं को समर्पित है। वो साधना से आप इस स्टेज पे आ जाएंगे। कंटिन्यू रखिए दिलीप भाई अपनी मंत्र जप ध्यान को, बिल्कुल ना छोड़िए, बिल्कुल भी। खाना छूट जाए और कुछ हो जाए मत छोड़ना, मंत्र जप और ध्यान को ना छोड़ना बस। गुरुदेव ने कहा है जब ये एक व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है तो सभी में आ सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन ह्यूमन बॉडी में आता है। ये परिवर्तन किसी जाति धर्म के पाबंद नहीं है, उसके उसमें उसकी जो लिमिट है ना उससे बाहर है ये। तो एक व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है वो सब में आएगा, ये सिद्धियों की धारणा है। और इसी तरीके से इसको पार उतरना है, यही परिवर्तन का नाम है। कि आपको फिर थोड़े दिन में ऐसा लगेगा कि मेरा जो सोचना था, मेरा विचार थे वो ठीक नहीं थे, अप्रोप्रिएट नहीं थे। वो एक भ्रम भी हो सकता है, वो भ्रम ही था। मैं तो कहूँ तो जब वो जो दिख रहा था वो नहीं हुआ तो भ्रम ही था। उसको हम उनसे बाहर निकल लेंगे साधना करते करते। इसमें अपने एफर्ट्स काम नहीं आएंगे, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए। और इसमें बिल्कुल ऐसा मत है, अप डाउन चलते रहते, लाइफ का पार्ट है। धारणा, ये ध्यान और नाम जप को बिल्कुल भी किसी भी, इसको और बढ़ा दीजिए जब ऐसा आपके मुताबिक ना हो रही हो ना चीजें, आपके मन के अकॉर्डिंग ना हो रही हो, आप जो चाहते हो ना, तो और बढ़ा दें हम अपने ध्यान को, अपने नाम जप। नहीं गुरु भाई, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता था, बेटी हुई उससे भी पूरा परिवार बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश है, लेकिन बात वही थी ना कि जो दिख रहा था, दिखा क्यों वो ऐसा। बहुत बार हो चुका है ऐसा, हम सबके साथ होता है ऐसा। सब इस रास्ते पे ना, ये इस जो आप रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, ये उसका एक है। जो चीजें आपको, ऐसी चीजें दिख सकती हैं, हमारे सामने आ सकती हैं जो वास्तविकता से दूर होती है, ठीक है ना। तो उसमें भ्रमित नहीं होना हमें। कुल मिला के मेरा कहना तो यही था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने इसे समझाया। एक्चुअली जगत खूब ही सूक्ष्म जगत है। हम लोग जो अध्यात्म की जो यात्रा हम लोग में निकले हैं, बहुत ही
सूक्ष्म है और उसको एक्सप्लेन करना खूब मुश्किल है। क्या चीज आप मैंने आपका खुद का अनुभव है कि मैंने बहुत सारी घटनाएं जैसे आपने देखी वैसे ही हुआ। ठीक है। मेरी तो मतलब पूरी लाइफ ही एक तरह से बदल गई। जो पहले था वो अभी नहीं रहा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अभी भी अच्छा ही चल रहा है, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कभी कभी गुरुदेव ना परीक्षा भी ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। परीक्षा जब आप, जैसे हम लोग गुरु से बहुत प्रेम प्रेम कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, हाँ, तो फिर उसके बाद अगर कुछ हमारे विचार के अनुरूप ना हो, तब आपकी मनोस्थिति कैसे रहती है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इस पर भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज हम लोग सब जैसे जैसे ही हमारी मनो विचार के अनुरूप अगर कार्य नहीं होता तो हम लोग खिन्न हो जाते हैं। हाँ? हमारी श्रद्धा, हमारी भावना सब टूट जाती है। हाँ? तो ऐसा हो जाने का मतलब है कि हम लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, स्वार्थ से मैंने स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन गुरु शिष्य के जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसमें स्वार्थ का एकदम जगह नहीं होना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना टोटली अनकंडीशनल सरेंडर हिंगू जी गुरु भाई बोलते हैं। और साथ ही साथ गुरुदेव परीक्षा भी लेते हैं, एहसास भी दिलाते हैं। तो बोलते गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़ी कोट ऐसे करके अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बाहर से गुरुदेव चोट भी मारते हैं। क्योंकि ऐसे ही करके साधना में पूर्णता आती है। साधना में अनकंडीशनल सरेंडर, जब आप विषम परिस्थितियों में हो तब गुरुदेव से प्रेम आपका अगर बढ़ता है, तब वो सच्चा शिष्य कहलाता है। उसके बाद जो आनंद आएगा, विषम परिस्थिति में अगर गुरुदेव के साथ अगर जुड़े रहते हैं, आपकी भावना में अगर परिवर्तन नहीं आता है, तो ही सच्चा शिष्य कहलाएगा। तो ये सब चीज बातों को भी ध्यान रखना है और अनकंडीशनल सरेंडर भी रखना है। गुरु भाई आप फिर से साधना शुरू कीजिए, कोई बात नहीं है। और कभी कभी कुछ इल्यूजन्स भी होता है। अब गुरुदेव कुछ भ्रम भी होता है। भ्रम माने एक्चुअली आपका तो ये अंतर जगत है, हम लोगों का सब अंतर जगत है। हम लोग जिस चीज को बहुत कठोरता से विश्वास विश्वास करते हैं, हाँ, या जो चीज बहुत तेजी से माने बहुत तीव्रता के साथ हम लोग चाहते हैं, वैसा भी चीज हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन वो चीज वास्तविकता से दूर भी रहती है। हाँ, एक बड़े भीतर का जो विज्ञान है भीतर का जो जगत है, बड़ा अनोखा है, बड़ा दिव्य है, बड़ा रहस्यपूर्ण है। तो माया का खेल है, इसको हम लोगों को समझना है। और इसलिए गुरु प्रेम और अनकंडीशनल सरेंडर जरूरी है। आप फिर से साधना शुरू कीजिए, कोई बात नहीं है। साधना तो अब मैंने ध्यान तो दोनों टाइम शुरू कर दिया और मंत्र जाप भी कर रहा हूँ। यस, देखिए इसके बाद अभी तो कुछ दिन चलने दीजिए, उसके बाद एक अलग दिव्यता आएगी आपके पास। लेकिन वही है कि मैंने गुरु को छोड़ना नहीं है। सब चीज भविष्य जानते हैं और सब चीज जानते हैं, फिर भी परीक्षा भी लेते हैं। ये छोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे पकड़ा है, मैंने गुरुदेव को नहीं पकड़ा। चलिए, मनोरमा गुरु बहन का ने हैंड रेस किया, उन वो भी कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बात। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव दिलीप गुरु भाई। जय गुरुदेव। आप आपके जैसी मेरी भी है, आपने सुनी भी होगी शायद, लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है गुरु भाई। हम बहुत थोड़ा मांगते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें बहुत, मैं अनुभव बता रही हूँ कि मुझे मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे थर्ड बेटी हुई है, तो सोचो मुझे मतलब मुझे तो खैर नहीं हुआ कि क्यों हुई है, एक क्षण के लिए मेरे ये विचार नहीं आया मन में, लेकिन मैं ये था कि मैं हस्बैंड को कैसे संभालूंगी, बाकी लोगों को क्या कहूंगी, एक सोशल जो है वो। और गुरुदेव ने मेरे को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। इवन मैं हॉस्पिटल गई थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था गुरु भाई, मतलब कोई भी, क्योंकि दिवाली का दिन था, कोई रिलेटिव कोई नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं, लेकिन गुरुदेव मेरे साथ थे। और उसके बाद मतलब मैं जब बता रही हूँ कि मेरी बेटी आने के बाद मेरे घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल मतलब नेगेटिव विचार तक आता नहीं है, घर के आसपास भी नहीं आता मेरे अंदर, तो दूर की बात है।
तो उन्होंने जो मुझे दिया है ना वो मैं बता नहीं सकती। इसको देख के मुझे मतलब इतनी खुशी मिलती है ना, मतलब उसके शब्द नहीं है मेरे पास। जी गुरुदेव। तो हम तो बहुत थोड़ा मांगते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या सोच रखा था हमें पता ही नहीं है। तो बिल्कुल भी, और ये आराधना जो है आपको मतलब छोड़नी तो नहीं है लगातार, और मतलब वो वैसे बढ़ती है, छूटती नहीं है, क्योंकि जब हम विपत्ति में होते हैं तो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास है कौन? मैं तो मानती मेरे पास तो कोई भी नहीं है, तो मैंने तो नहीं छोड़ा 1 सेकंड के लिए भी। और आज जो मतलब मैं अपने आप में अनुभव कर रही हूँ ना, बहुत दिव्य है। आज की मैं हमारे यहाँ बाहर शादी का डीजे चल रहा था जबरदस्त, पर मेरा ध्यान इतना गहरा लगा। सुबह भी मैंने एक मतलब अपने गुरुदेव की जो समाधि बनी हुई है ना, ऐसा बहुत विशाल मंदिर देखा। अभी वो मैंने और स्पष्ट देखा डबल इमारत में, और उसके अंदर भगवान कृष्ण है। इतना गहरा मेरा ध्यान लगा, मतलब इस तरह का मैंने मंदिर दिखा। हो सकता है अब आगे जाऊँ भी वहाँ, क्या पता जो भी है, लेकिन बहुत आनंदमय जीवन है। ये तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा नहीं उलझे, और नाम जब आप सघन करें, तो यही छूट जाएँगी पीछे, और आपको क्या मिला है ये आपको नहीं पता। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। सबको जय गुरुदेव। दिलीप सिंह जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय। मैं पूछ रहा था आपसे, अभी आप बता रहे थे कि मेरे को सपने में अनुभूति हुई, तो इस सपने की अनुभूति थी क्या? हाँ, सपने में ही मुझे ज्यादातर अनुभूतियां होती है। अच्छा, तो ठीक है। आप जो है ना सपने की अनुभूतियों को ज्यादा अपने को सही नहीं मानना है, और आपको खुशी है इस बात की, बेटी हुई है तो बधाई हो आपको बहुत बहुत। और जी जो धन्यवाद। गुरुदेव जो करते हैं ना, वो अच्छा ही करते हो। भगवान है, भगवान का निर्णय सर्वोपरि है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं अनुभूति वाली बात भूल गई, क्योंकि 19 अगस्त को हम काजलवास गए थे पिछले जी साल। जी। हाँ, तब मुझे भी हाँ। अनुभूति हुई थी, मुझे एकदम स्पष्ट दिखा था। मैं लेबर टेबल पे थी, इधर गुरुदेव थे और इधर दादा गुरुदेव थे, और मेरी बगल में एक न्यू बोर्न बेबी लेटा हुआ था, वो मेल चाइल्ड था। जी जी। कि देख ले ये लड़का ही है। तो ये सोच के मैंने सोचा शायद वो मेरा भ्रम था, मतलब अब मैं यूं कहूंगी कि वो भ्रम था, लेकिन वो था भी एकदम स्पष्ट, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकती। और मतलब जैसे स्वप्न की कहेंगे, लेकिन उस दिन मंत्र जाप, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं अपन गुरु के स्थान पे, तो मंत्र अपना बहुत सघन चलता है उस समय, क्योंकि सारी मतलब पूरी इस तरह का कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं। लेकिन ये दृश्य मैंने देखा था 19 अगस्त 2021 में, तो वो शायद भ्रम ही था, लेकिन देखा था मैंने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का भी समय हो रहा है। टिंकू जी गुरु भाई से अनुरोध होगा कि आप मंच पर आए। सेशन अगर नहीं हो तो 2-3 दिन के बाद कर, ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो जय कल की गुरुदेव। अवतार की जय गुरुदेव। जय हो। जय जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो। जय जय गुरुदेव। हो। जय हो। जय कल की अवतार में